प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की नमस्कार। आज का गुड मॉर्निंग मैसेज जो मैंने आपसे शेयर किया वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 31 पद से लेकर 35वें पद तक है, जहाँ कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों को बांट रहे हैं और बीच में उनकी माता और उनकी भाई और बहन उन्हें बाहर बुलाते हैं, परंतु जो सुन रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे हुए हैं, प्रभु उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इसलिए वो क्या जवाब देते हैं कि मेरे भाई और बहन और माता मेरी वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उसकी इच्छा पर चलते हैं। मेरे प्रियो, आज सभी के मन में ये बात आती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें, कैसे हम उस पर चलें। कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रभु की आज्ञा ये है कि हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन आज के वचन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरी माता और मेरे भाई और बहन है। तो विचार करने वाली बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें। बहुत सरल है मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जानना और उस पर चलना। मैं इसी कारण किसी को अलग नहीं समझता, ना ये समझता हूँ कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, ये सिख है या ये ईसाई है। मैं सभी को परमेश्वर का बनाया हुआ और एक समझता हूँ, क्योंकि एक परमेश्वर है और उसने हम सबों को एक जैसा बनाया है। हमें अगर काटें तो एक जैसे रंग का लाल खून निकलता है। और यही परमेश्वर की इच्छा पर भी है कि उसने हमारी अगुवाई के लिए अपने पवित्र आत्मा को हर एक के मन में डाला है कि वह परमेश्वर की इच्छा आपको तुरंत बताए। अब क्योंकि मैं इस बात को बहुत तेरे भाइयों और बहनों से साझा कर चुका और पूछा है मैंने, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। यदि हम चोरी करने जाएं, यदि हम कोई बुराई करने जाएं, यदि हम कोई पाप करने जाएं, तो हमारे मनों में क्या आता है? एक विचार आता है कि तू ऐसा मत कर। कौन हमें रोकता है? कौन उस समय हमारी अगुवाई करता है? वह परमेश्वर का आत्मा है जो हम में से हर एक के मन में सत्य को, प्रेम को और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। हम जब झूठ बोलें तब भी मना करता है कि मत झूठ बोल। तो यही परमेश्वर की इच्छा है। आप जब बुरा करने जाएंगे, बड़ी धीमे से आवाज आएगी कि तू ऐसा मत कर। जब आप झूठ बोलने के लिए करेंगे तब भी यही होगा, तू झूठ मत बोल। जब आप पाप करने जाएंगे तब भी ये आएगा, तू ऐसा मत कर, क्योंकि इसका अंत फल बुरा है। और ये आवाज हर एक इंसान के मन में आती है। परंतु जो झूठ का पिता शैतान है, दुष्ट है, वो इस हल्की, धीमी, मीठी आवाज को दबा देता है। वो उस समय हमारे अंदर अपने लालच की आत्मा को डालता है, हमारे अंदर विरोध की आत्मा को डालता है, और हम उस परमेश्वर की इच्छा का जो सत्य है, प्रेम है, सर्वोत्तम है, अच्छा है,
उसका विरोध कर कर पाप कर देते हैं। उस समय हम पाप कर देते हैं, चाहे बाद में पछतावा, क्योंकि पछतावा भी परमेश्वर का आत्मा ही हमारे दिल में डालता है। क्योंकि यदि पछतावा वो नहीं डालेगा तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। हम उस समय पछताते हैं बाद में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हमें क्षमा करता है और फिर मौका देता है हमारी जिंदगियों में। परंतु प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं समझाना चाहूँगा कि यदि आपसे पाप होए तो आप जरूर पछताएं, प्रभु से क्षमा मांगें, परंतु अगली बार जब आपके मन में गलत करने पर, बुरा करने पर, पाप करने पर ये इच्छा हो, ये विचार मन में आपके आए, ये अगुवाई आए कि तू ऐसा मत कर, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसे आप परमेश्वर पिता की इच्छा समझिएगा और उस पाप को मत करिएगा। यही है वो परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रेम का आत्मा, अच्छाई का आत्मा, भलाई का आत्मा, जो हम में से हर एक के मन में दिया गया है, डाला गया है, हमारे अंदर रहता है, जो हमें बुराई से बचाता है। आगे को प्रभु आपकी अगुवाई करे, हर कदम पर, हर पल पर आपको सत्य के मार्ग पे चलाए, भलाई के, प्रेम के मार्ग पर चलाए। आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह के माता, भाई, बहन, मित्र सब आप बन जाएं और आपके जीवन में प्रभु की, पिता परमेश्वर की आशीषें आएं। उसके ज्ञान में आप बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा पर चलने में आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से प्रभु आपके और आपके परिवार पर अपनी आशीषें अब से लेकर हमेशा तक देता रहे। जय मसीह। नमस्कार।